नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा दावा है कि अगर आप इस वीडियो को कम से कम 1.5-2 मिनट दे दिए हैं ना, तो फिर आप इसे छोड़ करके नहीं जाएंगे। आप इसे दे करके देखिए, आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तब आप कहिएगा। तो वीडियो को देखिए। पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बाद कोई बात होगी। तो प्राथमिक स्तरे का गतिविधि बालकानां मौखिकाभिव्यक्ति विकासे न्यूनतमः प्रभावोत्पादकः अस्ति। प्राथमिक स्तर में कौन सी गतिविधि बालकों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में न्यूनतम प्रभाव उत्पादक है? तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। विकल्प देखते हैं। घटना या वर्णनम, घटना का वर्णन करना। कथा या शब्दशः पुनरावर्तनम, कथा के का शब्दशः जो है पुनरावर्तन करना, मतलब उसी शब्दों में फिर से दोहराना। कथा या स्वभाषायाम वर्णनम, कथा का स्व अपनी भाषा में वर्णन करना। और चित्रम दर्शयित्वा कथाया निर्माणम। तो देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए, मौखिक रूप से बोलने के लिए, अभिव्यक्ति देने के लिए कौन सा न्यूनतम प्रभाव उत्पादक होगा? तो ये होगा कि कथा या शब्दशः पुनरावर्तनम। क्यों? कथा का शब्दशः जो है पुनरावर्तन किया जाए तो उसमें जो है ना बच्चे की ज़्यादा सृजनात्मकता, ना उसका मौलिक चिंतन इत्यादि जो है चीज़ों का समावेश नहीं हो पाता, कोई भी चीज़ मिल नहीं पाती है। ठीक है, वो खुद उसका जो विचार क्या है वो नहीं बोल पाता है, तो सीधे सीधे ये तो रटने वाली बात हो गई। तो इस प्रकार से कथा का शब्दशः पुनरावर्तन जो है न्यूनतम प्रभाव उत्पादक होगा। अन्य विकल्प जो है महत्वपूर्ण है। घटना का वर्णन अगर करेगा बच्चा तो अपने चिंतन का उपयोग करेगा। चित्र को देखकर कथा का निर्माण करेगा तो उसमें अब उसका मौलिक चिंतन होगा। और ऐसे ही कथा का अपनी भाषा में वर्णन करेगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ वो अलग बताएगा। तो इस प्रकार से जो है दूसरा विकल्प सही होगा। तो अब उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अब आप छोड़ करके इस वीडियो को नहीं जाएंगे। और दोस्तों, मैं ऐसे हवा हवाई नहीं मार रहा हूँ। हमने जो है दोस्तों पिछले साल दिसंबर 2019 का सीटेट क्वालिफाई किया है, वो भी 136 मार्क्स के साथ। तो इसमें मैं जो है ऐसे अनपढ़ गवारों की तरह जो है सिर्फ आपको ये देने, चूरन बांटने नहीं आया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को और आप ऐसे ही हमारे साथ सीखते रहिए। सूक्तिनाम प्रयोगस्य संदर्भे कः कथनः समीचीनः। सूक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन समीचीन है, मतलब सबसे अच्छा है? विकल्प है भाषा का अपरिहार्य अंग है, भाषा का प्रभावीकरण होता है इससे, भाषा नियंत्रक, भाषा के नियंत्रक हैं ये, और भाषालंकार का, भाषा के को अलंकृत करते हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो सूक्तियों को प्रयोग के संदर्भ में यही उपयोग होगा कि ये भाषा अलंकार का, भाषा या प्रभावीकरण, भाषा को ये प्रभावीकार बनाते हैं, है ना। सूक्तियों के प्रयोग से भाषा प्रभावी होती है। इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मीता सर्वान् बालकान् एकम अनुच्छेदम दत्तवती यस्मिन् प्रत्येक पंचम वर्ण स्थाने रिक्त स्थानम अस्ति, यह बालकैः पूरितव्यः। मीता कस्य प्रयोगम कृतवती, मतलब ये है कि मीता सभी बालकों को एक अनुच्छेद दी जिसमें प्रत्येक पंचम वर्ण स्थान, पंचम मतलब पांचवें वर्ण पर, पांचवें वर्ण के स्थान पर रिक्त स्थान है जो कि बालकों के द्वारा पूरा किया जाना है, मतलब उनको पूरा करने के लिए वो कहती है। मीता किस प्रयोग को करी? विकल्प है पठन परीक्षणम, लेखन परीक्षणम, व्याकरण परीक्षणम और क्लोज परीक्षणम। तो देखिए दोस्तों, ये जो है एक तरह का क्लोज परीक्षण है, क्योंकि जिसमें अंतिम जो शब्द होता है वो गायब कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें चौथा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बालकेषु अन्यच्च माध्यमेन लेखनस्य कौशलस्य विकासः कर्तुं शक्यते। विकल्प मतलब इसका मतलब ये होगा बालकों में, और यहाँ पर इसका मतलब होगा और माध्यम के द्वारा लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। ये यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब है। तो देखिए, अगर रिक्त स्थान को ध्यान से देखें तो मतलब समझ में आएगा कि बालकों में, विकल्प को देखिए, रेखांकनम, रेखांकन के द्वारा, चित्रांकनम, चित्रांकनम लिप चिन्हांकनम, मतलब चित्रांकों के द्वारा और लिप चिन्हों के द्वारा, रेखांकन के द्वारा और लिप चिन्ह के द्वारा, और चौथा विकल्प है लिप चिन्हानाम और अक्षर निर्माण माध्यमेन लेखनस्य कौशलस्य विकासः कर्तुं शक्यते। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का कि लिप चिन्हानाम और अक्षर निर्माणम, मतलब लिप चिन्हों के ज्ञान से और
अक्षर निर्माण के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है प्राथमिक स्तर में। तो लिपि चिन्ह जो होते हैं जैसे ABCD और फिर उससे अक्षर निर्माण कराना, ये जो है लेखन कौशल के विकास के लिए आवश्यक होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रायः मुदिता श इति पदं सा वदति। मुदितायाः भाषा शिक्षिका रूपेण एतद् विषये भवती किं वदिष्यति, भवती किं वदिष्यति। मतलब ये कि प्रायः मुदिता जो है वो श इस पद को सा बोलती, दंते सकार बोलती है। तो मुदिता के भाषा शिक्षिका के रूप में इस विषय में भवती होना चाहिए, बड़ी ई, किम वदिष्यति, आप क्या कहेंगी। विकल्प हैं भाषागत त्रुटि नाम उपस्थिति, मतलब आप ये कहेंगे कि भाषागत त्रुटि है, अथवा क्षेत्रीय भाषा यहाँ प्रभाव है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, अथवा भाषागत ज्ञानाभाव, भाषागत ज्ञान का अभाव है, और भाषा प्रयोगे चेतना यहाँ अभाव, कि भाषा के प्रयोग में चेतना का अभाव है। तो ये दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है। देखिए जब कोई बच्चा श को सा बोलता है, इसका मतलब ये है कि उस पर जो है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखितेषु बालकानां भाषा क्षमता विकासार्थं कम प्रश्नं सर्वाधिकं महत्वपूर्णम्। ठीक है, तो विकल्प मतलब ये है कि निम्नलिखित में से बालकों की भाषा क्षमता के विकास के लिए कौन सा प्रश्न जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए था। विकल्प है मंदम मंदम इति पदस्य उपयोगम कृत्वा वाक्य निर्माणम कुर्वन्तु। मतलब ये है कि मंद मंद इस पद का उपयोग करके वाक्य निर्माण करो। दूसरा है बकः कदा कच्छपस्य समीपे गतः तथा किमर्थम। मतलब ये बक जो है बगुला कब कच्छप के समीप में गया और किस लिए गया। और तीसरा है बकः तदा कच्छपः किम क्रीडितवन्तौ। मतलब ये है कि बक और कच्छप जो है कब खेले। और भवतः प्रियम पुस्तकम किम, आपकी प्रिय पुस्तक क्या है। तो देखिए दोस्तों, भाषा क्षमता के विकास के लिए ये होगा कि वाक्य बच्चा जो है वाक्य प्रयोग करे। मतलब ये है कि शिव शब्द का उपयोग करके वाक्य निर्माण करे। ऐसे में ये होगा कि वहाँ पर उसकी जो क्षमता है उसका उपयोग होगा। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर दूसरे प्रश्न का अगर उत्तर देता है कि बकः कदा कच्छपस्य समीपे गतम तथा किमर्थम, तो इसका कोई भी जो उत्तर होगा वो एक फैक्ट मात्र होगा, वो सिर्फ एक शब्द में आ जाएगा। तो जो रटा रटाया है, तो रटे रटाई प्रवृत्ति को नहीं बढ़ाना है आगे। और तीसरा विकल्प है बकः तदा कच्छपः तथा कक्षपः किम क्रीडितवन्तौ। मतलब ये भी एक तरह से फैक्ट ही है। और आपकी प्रिय पुस्तक क्या है, बस एक शब्द में उत्तर आ जाएंगे। तो इन तीनों को जो है आप डिस्कार्ड करिए, क्योंकि सबसे अच्छा जो यही होगा कि बच्चा खुद से वाक्य निर्माण करे, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। प्रश्न है दोस्तों, स्किनर महोदय भाषाधिगम प्रक्रियायां किम सर्वाधिकं महत्वपूर्णं वदति। मतलब ये है स्किनर महोदय भाषाधिगम की प्रक्रिया में किसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताते हैं। तो स्किनर महोदय भाषाधिगम की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व देते हैं अंतः क्रिया को, क्योंकि सामाजिक अंतः क्रिया का इनका सिद्धांत है और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये। इस प्रकार से यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण प्रक्रियायाम सुरुचिपूर्णम कर्तुम शिक्षण सामग्री सहायिका। मतलब ये शिक्षण प्रक्रिया को सुरुचिपूर्णम कर्तुम, सुरुचिपूर्ण करने के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री सहायक होगी। विकल्प है ऑडियो वीडियो वैविध्यपूर्ण, दूसरा विकल्प है वीडियो पर का, और चौथा है पत्र पत्रिका। तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया को जो है सुरुचिपूर्ण करने के लिए सामग्री जो होनी चाहिए वो वैविध्यपूर्ण होनी चाहिए, विविधताओं से पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं और हर प्रकार के बच्चे को संभालने के लिए जरूरी है कि विविध प्रकार के सहायक सामग्री का उपयोग किया जाए। इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तरे भाषाई क्षमतायाः विकासः डैश तथा साहित्यम अस्ति। मतलब ये प्राथमिक स्तर में भाषाई क्षमता का विकास और इसके आगे तथा साहित्यम अस्ति। तो देखिए प्राथमिक स्तर में भाषाई क्षमता का विकास जो है वो है आपका साध्यम। ठीक है, वो साध्य है, तथा साहित्य जो है वो हो जाएगा आपका साधनम।
तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चौथे विकल्प को देखें कि क्षमता का विकास उद्देश्य तो हो सकता है लेकिन साहित्य साध्यम नहीं होगा। इस प्रकार से इसमें सुटेबल यही बैठ रहा है कि साध्यम साधनम, तो साध्य होगा भाषाई क्षमता का विकास और साहित्य जो होगा उसके लिए साधन हो जाएगा। इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राथमिक स्तरे भाषा शिक्षण से उद्देश्यम नास्ति। प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विकल्प हैं स्वोक्तम तथ्यम तर्क द्वारा पुष्टिकरणम, दूसरा है भाषाया सृजनात्मकः तथा कल्पनायुक्तः प्रयोगः, तीसरा है कृतीनां माध्यमेन विभिन्न विषयेण सह संयोजनम और चौथा विकल्प है भाषा संबंधी व्याकरणस्य कंठस्थीकरणम। तो देखिए प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है, अगर विकल्पों को देखें तो सोक्तम तथ्यम तर्क द्वारा पुष्टिकरण, मतलब अपने द्वारा कहे गए बात का या तथ्य का तर्क द्वारा पुष्टिकरण करना, अथवा भाषा का सृजनात्मक तथा कल्पना युक्त प्रयोग, और तीसरा कृति नाम माध्यम, कृतियों के माध्यम से विभिन्न विषयों के साथ योजन, और भाषा संबंधी व्याकरण से कंठस्थीकरणम, भाषा संबंधी व्याकरण का कंठस्थीकरण करना। तो देखिए यहाँ पर जो है रटने की प्रवृत्ति को जो है ये नहीं किया जा सकता है। अपने तथ्य को तर्क द्वारा पुष्टिकरण जो है ये, क्योंकि बात रखने की, जैसे बालक ने कुछ कहा तो उससे बार बार जो है उसकी बात को पुष्ट करवाना होगा, है ना, ताकि उसकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो विकसित हो। और भाषा का सृजनात्मक और कल्पना युक्त प्रयोग भी आवश्यक है। कृतियों के माध्यम से विभिन्न विषयों के साथ योजन भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो है इससे ये होगा कि बच्चा जो है वो जुड़ेगा और अब ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य पढ़ेगा, तो इस प्रकार से अच्छा होगा। भाषा संबंधी व्याकरण का कंठस्थीकरण ये उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि रटना जो है कभी भी किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेड नहीं है अपने शिक्षण व्यवस्था में, इसलिए चौथा विकल्प को आप सीधे सीधे मानेंगे कि वो उद्देश्य नहीं होगा। इस प्रकार से चौथा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कः प्रश्न कक्षायां बहुभाषिकतां प्रदर्शयति, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता प्रदर्शित करता है? विकल्प हैं रुचिपूर्णा गंधी किम उच्यते, रुचिपूर्ण जो गंध होती है उससे क्या कहा जाता है? अरुचिपूर्णा गंधी किम उच्यते, अरुचिपूर्ण मतलब जो पसंद ना हो हमें गंध होती उससे क्या कहेंगे? भवत्सु गृहेषु केशा गंधी भवति, आपके घर में किसकी गंध होती है ना। और चौथा है पुष्पाणाम नामानि स्वभाषायाम लिखन्तु, पुष्पों के जो नाम हैं उनको अपनी भाषा में लिखो। तो देखिए बहुभाषिकता को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है कि बच्चे जो है विभिन्न प्रकार के भाषिक परिवेश से हों, मतलब अलग अलग क्षेत्र से हों जिनकी भाषाएं अलग अलग हों। तो देखिए बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है कि अपने अपने भाषा में, स्वभाषायाम अपने भाषा में पुष्पों के नाम लिखन्तु, बताओ। ऐसे में क्या होगा कि हर बच्चा जो है अपनी अपनी अभिव्यक्ति देगा और हर बच्चे को एक बोलने का मौका मिलेगा, तो बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे कि चलो अच्छा पुष्पम बोलते हैं जो है तेलुगु में, और संस्कृत में भी पुष्पम बोलते हैं लेकिन हिंदी में फूल बोलते हैं, तो ऐसे करके एक दूसरे से सीखेंगे। इस प्रकार से चौथा विकल्प जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एतस्यां कथायां पर्वतः घाटी इत्यादीनां शब्दानां प्रयोगः अस्ति, पर्वतक्षेत्र संबद्ध शब्दानां लेखनं चिन्तयित्वा कुरुत, मतलब ये है इसका ये मतलब ये एक कथन है, ठीक, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर है कि एतस्याम कथायाम, इस कथा में पर्वत घाटी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है। पर्वत क्षेत्र से संबद्ध शब्दों का लेखन चिंतयित्वा कुरुत, मतलब चिंतन करके सोच करके लिखो। पर्वत से संबंधित अन्य शब्दों को लिखो, ऐसा कहा गया। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न होता है कि एतादृशः प्रश्नः कस्य उदाहरणः, मतलब ऐसा प्रश्न किसका उदाहरण है? विकल्प है संदर्भी व्याकरणम, संदर्भित व्याकरण का, मतलब साहित्य में जो कोई व्याकरण आ रही है उसका उदाहरण है, अथवा शब्दकोशस्य विकासस्य, शब्दकोश के विकास का, अथवा शब्द भंडारस्य वर्धनम, मतलब शब्द भंडार का वर्धन करने के लिए शब्द भंडार को बढ़ाने का, अथवा पर्यायवाची शब्दानाम परिचयः, मतलब ये है कि पर्यायवाची शब्दों का परिचय। तो देखिए यहाँ पर होगा कि शब्द भंडारस्य वर्धनम, शब्द भंडार का वर्धन करना, शब्द भंडार को बढ़ाना, ये विकल्प सही होगा कि पर्वत क्षेत्र से संबद्ध जो शब्द हैं उनका लिखना है। तो वहाँ पर ऐसे में क्या होगा कि पर्वत से संबंधित जितने भी शब्द होंगे वो बच्चा जानने लगेगा। इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बालकानां भाषाई क्षमतायाः, ये साथ में होना चाहिए था, बालकानां भाषाई क्षमतायाः संकलनार्थम, मतलब ये बालकों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। क्या विकल्प है? बालकानां मध्ये अनौपचारिक वार्ता, बालकों के बीच में अनौपचारिक बातचीत, अथवा बालानां कक्षायाम औपचारिक वार्ता, बालकों की कक्षा में
औपचारिक वार्ता, मतलब पहले में अनौपचारिक वार्ता, दूसरे में औपचारिक वार्ता, और तीसरा बालकेभ्यः शिक्षक प्रदत्तः अभ्यास कार्याणाम करणम, बालकों के द्वारा शिक्षक प्रदत्त, शिक्षक के द्वारा दिए गए अभ्यास कार्यों का करना। और चौथा विकल्प है बालका नाम था शिक्षकस्य औपचारिक वार्ता, बालक और शिक्षक की औपचारिक वार्ता। तो देखिए बालकों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए यहाँ पर सबसे अच्छा विकल्प यही होगा कि बालकानाम तथा शिक्षकस्य औपचारिक वार्ता। भाषाई क्षमता का आकलन वहीं पर होगा जहाँ पर शिक्षक उपस्थित हो। ठीक, शिक्षक उपस्थित होगा तो उनके बीच जो औपचारिक वार्ता होगी उससे शिक्षक जो है आकलन कर ले जाएगा। सबसे बालकों के बीच में अनौपचारिक वार्ता होगी तो भाई आपस में तो बच्चे कुछ भी बोलेंगे, इसलिए पहला विकल्प तो हटा दीजिए। बालकों की कक्षा में औपचारिक वार्ता, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको आकलन कौन करेगा? तो शिक्षक जो है वो यहाँ पर अगर उपस्थित है तो वहीं भाषा के आकलन को करने में सबसे सरल तरीका ये होगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए चौथा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कक्षायाम भाषायाः डैश प्रति डैश भूत्वा तस्याः उपयोगः भाषा शिक्षणे कर्तव्यः, मतलब ये है कक्षा में भाषा का प्रति हो करके, मतलब उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो देखिए कक्षा विकल्प है विविधताम विद्वान, अथवा विविधताम संवेदनशीलः, अथवा संवेदनशीलताम कठोरः, अथवा एकरूपताम संवेदनशीलः। तो देखिए कक्षा में भाषा के, ठीक है, विविधता के प्रति तो हो जाएगा विविधताम प्रति, तो पहले जो यहाँ पर खाली स्थान है उसकी जगह विविधताम तो होगा, ये तय है। फिर संवेदनशीलः भूत्वा, संवेदनशील मतलब ये कि भाषा की जो विविधता है, विविधताम भाषा की जो विविधता है उसके प्रति संवेदनशील होकर के उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। यही जो है मल्टीलिंगुअलिज्म या बहुभाषिकता का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य भाव है। तो हर बच्चे को माहौल मिलेगा, ऐसा सोच है बहुभाषिकता की। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरे 15 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीटेट से संबंधित अन्य प्लेलिस्ट भी चैनल पर अवेलेबल हैं, तो जो है उसको भी आप विजिट कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, और हाँ फीडबैक में ज़रूर दीजिएगा और इसे शेयर करिएगा हर व्यक्ति के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।